हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आ गए हैं देखने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है यूक्रेन रशिया क्राइसिस, यूक्रेन वॉर अपडेट, व्हाट इज नेटो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम किसी बात से डिसएग्री करेंगे तो हम वीडियो ही नहीं देखेंगे। अगर डिसएग्री करेंगे तो प्यार से उस बारे में बात करेंगे। ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं है। वी आर ऑल इंडियंस बाय हार्ट, और जो इंडिया के लिए अच्छा है और जो करेक्ट है उसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, राइट। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। हम लोग तो जो अपने ओपिनियन है वही शेयर करते हैं, बिल्कुल इरिस्पेक्टिव की क्या, क्योंकि हर एक इंसान को पूरी राइट है बिल्कुल अपना ओपिनियन देने के लिए। बिल्कुल। तो इसमें मुझे पता नहीं, बट क्या है कि जो भी ओपिनियन दे रहा है अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे समय मिलता है उसके हिसाब से कार्य होता है। तो बिल्कुल। काफी तो और ऐसा हर वीडियो को हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो किसी की मेहनत है और किसी के ने अपना ओपिनियन शेयर किया है। बिल्कुल, हर इंसान अपने नजरिए से चीजों को देखता है। एंड रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए हर उसकी। एक इंसान आपको हर इंसान का ओपिनियन सुनना चाहिए, फिर अपना बनाना चाहिए ओपिनियन, और बिल्कुल जो है वो आपका है। उससे कोई आउटकम चेंज नहीं होने वाला। आउटकम जो है वो तो मिस्टर पुतिन के कार्य से ही चेंज होने वाला है और यूक्रेन के लोगों से ही चेंज होने वाला है। और जिस पे प्रॉब्लम आती है, मेरे ख्याल से उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान उस क्षण में, उस परिस्थिति में क्या करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दबाव बनाया कि यूएनओ में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत 2 साल के लिए यूएनओ के अस्थायी सदस्य है यहाँ पर। अब इसमें भारत ने वोट ही नहीं दिया, कहा कि ना हम रूस की ओर से ना यूक्रेन की ओर से। रूस ने कहा थैंक यू भैया, तुमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे। यूएई ने कहा हम भी नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है ये तुम काहे लिए ऐसा बोल रहा है। अब यूएई ऐसे अरब देश ज्यादातर अमेरिका के फेवर में होते हैं, फिर भी यूएनओ में अरब देश ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये क्योंकि यूएसए ने इनको वो एफ कुछ था ना, वो नहीं दिए। देखिए, सऊदी अरब, यूएई जो है यहाँ पर स्थित है। यूएई के नीचे यमन है। यमन में हैती विद्रोही है सब, और इन विद्रोहियों को ईरान का साथ प्राप्त है। ईरान का साथ प्राप्त है। अगर यूएई रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस की दोस्ती है ईरान से, वो ईरान को फोन करेगा, ईरान हैती विद्रोहियों को फोन करेगा, हैती विद्रोही यूएई को बजा देगा सब पकड़ के। सब अपने इंटरेस्ट ये है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान के पास भी पेट्रोलियम है, रूस के पास भी पेट्रोलियम है और यूएई के पास भी पेट्रोलियम है। तो इन्हें दोस्तों को साथ में रख के पेट्रोलियम के लेवल को, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि इजराइल यहां पर सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दे ताकि रूस का ध्यान भटक जाए, लेकिन इजराइल ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है, और यहां से अगर इजराइल को आगे बढ़ना होता है तो रूस से परमिशन लेना होता है। और अगर रूस से दुश्मनी लेगा इजराइल अमेरिका के चक्कर में आके, तो रूस इनका भी उपाय कर देगा। सीरिया के बगल में है लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल की दुश्मनी है ईरान से। रूस कहेगा ईरान को कि तुम अपना सारा आतंकवादियों का हथियार सीरिया में भेजो। अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, और लेबनान में उस हथियार को लेगा हिजबुल्लाह, और वो मारेगा इजराइल को। तो इजराइल ने कहा कि देख भैया, रूस जो है ना सबका उपाय रखा है। इस मिडिल ईस्ट में कोई ऊंचाई करता है ना तो रूस सीधे किसको करता है? ईरान को करता है, और ईरान सबको कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी जीव्स यानी यहूदी हैं, और इजराइल भी यहूदी है। अब ये उसका मदद नहीं कर रहा, क्योंकि भैया देश सर्वोपरि होता है। अपने देश को कैसे हम रिस्क में डालेंगे? हर देश में यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो ईयू तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन बड़बोलापन नहीं है, दैट इज व्हाट दे वांट। अब वहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। वहाँ के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावना इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं का। उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहां पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहां पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। ये तो और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको बड़ा शब्द में बोलना पड़ता है। बाद में बोलते हैं। अगर यूक्रेन नहीं बढ़ाएगा तो कल यूक्रेन के वजह से रूस को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने, और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की जरूरत क्या है? आप 15-30 देश मिलकर किसी को मारेंगे यहाँ पर। तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
लेकिन क्या होता है कि देश, अब हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटेलिटी होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियां कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं, तो ये चीजें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे रशिया ऊपर को भी करना हमले चाहिए हुए तो थे। सोच समझ के। 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था, हम लोग भी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, हाँ। कारगिल पर हुआ था, वो हम कुछ लोग और भी है, चाहते आप तो रिस्पॉन्ड कर इस्लामाबाद रहे में हैं। घुस जाते। वहाँ पे लेकिन आपको उस अटैक वजह से किया हमारी गया देश था। की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से, इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अब ये रूस का पूरा ये तो full हुआ plan कि क्या है? तुमसे ताकतवर वो तो दुश्मनी, वायुसेना मतलब से भी उनको हमला कर रहा है, बदनामी कर थल सेना देगा। से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को, हाँ। और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे, तब तक वो तो कोई है, वो तो मदद मैं भी करने के कहती लिए हूँ। नहीं आएगा। कोई आएगा Independent नहीं से रहो, मदद करने के strong लिए रहो। आपके ऊपर। आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में गलती परछाई नहीं ये थी छोड़ती कि है। रशिया को बिलीव व्लादिमीर करके पुतिन का सारे सीधा सा डिमांड न्यूक्लियर है वेपन कि दे रूस दिए। ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करें। अमेरिका ने ऐसा कुछ यूरोप नहीं में जो होगा। परमाणु नहीं बम होगा। रखे हैं, इसे वापस ले जाए। ये नहीं व्लादिमीर होगा। पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विद्रोह नेटो ने विद्रोह भी अटैक हो रहा करके है ये सब देश नहीं में, किया। लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है, वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है 2014 एक में देश किया है तो जिसका था। नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर क्रीमिया को पुतिन क्या काटा किए, था। बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र यही है, काम है ये। ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए हैं यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहां से यहां ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा, नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में, उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइंड तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से। यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा नहीं भंडार होगा, है। यूक्रेन अब यहाँ में से घास का जाएगा। मैदान है, जिसे कहते हैं स्टेपी। उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे फिर भी रूबल खतरनाक डूब रही है। प्रतिबंध लगाया, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड लगते हैं। आप अगर जानते देंगे होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो IFSC कोड लगा होगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये IFSC कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहां से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय IFSC कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए IFSC कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा, लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है। रूबल तो डूब गया। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है।
उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था करना पड़ेगा। कि रूस अब करना एकदम पड़ेगा। टूट गया था। कहा जाता है किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है, ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान तो रहने ठीक की है, जरूरत है। इंडिया तो हालांकि बीच में क्वाड पड़ेगा ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के सारी वो भी एक कंट्रीज तरह अपने के फायदे neutral देखे stand तो को इंडिया क्यों अपनाया नहीं है। देखे? G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी वैसे भी देखेगा कि धीरे-धीरे भैया आप जा ही अमेरिका रहा है के गुण चाइना गा रहे के हैं तो वो फेवर किसके में। पे गुण गाने लगेगा? चाइना का। वो तो और ये वैसे ही हो रहा है। चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद तो दोनों एक जैसे ही हुए ना, देख इसके बाद लो। पारासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच दोनों बचाव तो लेके चलना होना चाहिए। मुश्किल है। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, दुनिया तो 10 कोई नहीं लाख सफर कर करोड़ रही। रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट, यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में रशिया के जब तक चक्कर में दुनिया नहीं हुआ था ये, दोनों नेटो देश के हैं, चक्कर में अमेरिका हुआ। और रूस, हमेशा गोलियां तो चलती नेटो रही। की गलती अरे है वही भाई। छोटका रशिया ने तो कुछ भी नहीं तो ये किया। नहीं पूरी किया। दुनिया में गोलियां चलवाते रहे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दोस्ती दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है। ये तो किसी मत के नहीं करो। होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया हम था, भी अपना मानते 7वां हैं कि बेड़ा उस भेजा टाइम ये था। था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि चाइना वहाँ के लोगों टाइम से कभी पूछिए रशिया क्या ने होगा, साथ नहीं तो रूस दिया वहीं है। पे रोक लगाता था। नहीं, हम वो तो कैसे भूल पुरानी सकते हैं सोच है। उसको? हाँ, ये रूस बहुत ही हमें पहले की सबसे बातें ज्यादा हैं। हथियार दिया, पुरानी आज भी सोच है। भारत में Geopolitics 80% में हथियार रूस से ही आपको आ change जाते करनी हैं। पड़ती है हम इसको सोच। नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं? इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम इंडिया ने लेके आ कभी रहा था। पहले याद अटैक कीजिए, नहीं किया अभिनंदन है। की जी का फाइटर पायलट जो थे इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी वो तो जरूरत था ही रूस ही था। पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, करना चाहिए जिस था वजह ना से वो हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है, जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। नहीं, कहीं ना बैलेंस कहीं चाहिए फिर। सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका रूस से के हम साथ ही लोग हो जाना संबंध चाहिए। बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। Dependence इस दुविधा बहुत में है। हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, वो कह रहा है कि हमरे ब्याह में आना, वो कह रहा है हमरे ब्याह में जाएगा। तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, मगर- कोई दिन हम अपने ब्याह कर लेते हैं, ये तो कह रहे हैं बातें करीबी खत्म हो नहीं जाएगा। है भैया हम रूस। अपने ब्याह में बिजी थे। दोनों इसी वजह करीबी से हो गए। सबसे अच्छा तरीका है ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है।
2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा बोलना नहीं रूस को, हम कुछ करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के साथ रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, निपटा देगा ताइवान को। उलझा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो। उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? खराब लगता है, जैसे चाइना अपना यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं है। यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा। क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो? तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिद पालने से फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी इंडिया में पाकिस्तान और चाइना से दोस्ती करते हैं। आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया? यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो क्या कर लेंगे? दूसरा, बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है बाबू वो आ चुका है। बीपीएससी और एनटीपीसी रेलवे जितना चीज है इसका प्रैक्टिस सेट है, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके एग्जाम में जो मेरिट से छटते हैं लोग, वो लोग इस वजह से नहीं छटेंगे। और इकोनॉमिक्स के बैच बहुत देर से अटके हुए थे, अब वो 3 जनवरी से इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। यहाँ 3 जनवरी का है, 3 मार्च को सुबह 9 बजे इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। इसमें मैक्रो इकोनॉमी, लोच वगैरह सब चीज बता देंगे आप लोगों को। आई होप आप ये सब चीज समझे होंगे। भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई भी चीज बदल सकता है, हमारी जरूरत है तो ही हम लोग काम आ सकते हैं दूसरे के लिए। आई होप आप समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो सारा देख लो, फिर जो चीजों के बारे में बोलना था वो पॉइंट्स तो याद रहते नहीं, तो क्या बोलूं मैं इतना कुछ था उस टाइम, तो आप बोलते हो कि वीडियो में बीच में मत बोलो। अब वीडियो के बीच में नहीं बोला, सारे पॉइंट्स थोड़े कोई हमें याद है। इसमें देखिए पॉइंट यही है कि जो भी बड़ा नेशन है वो मॉनिटर करते रहे उसके आसपास क्या सिचुएशन चल रही है। अगर किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो आपको इमीडिएटली उस इन्फ्लुएंस को खत्म करना है। सॉफ्ट पावर की तरीके से आपको जाना है, आपको वहां पे अपने ट्रेड इंक्रीज करना है और अच्छे पॉजिटिव तरीके से वहां पे इन्फ्लुएंस खत्म करना है। बिल्कुल। जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, वो सॉवरेन कंट्री है, वो अलग कंट्री है, उसके लोग अगर कहते हैं कि हमें नेटो को ज्वाइन करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लोगों को लगता है कि तुमसे डर कि तुम अटैक कर सकते हो तो नेटो पे ज्वाइन कर लेते हैं। जिसे हम पे अटैक होता है तो हमारे पीछे बहुत लोग हैं तुम्हारे को काउंटर करने के लिए। मुझे इस बारे में बोलना है, और इसका प्रूफ क्या है? 2014 में क्रीमिया पे इन्होंने अटैक किया और वो पार्ट लिया है। तो अगर आप ये काम करोगे तो फिर क्यों यूक्रेन नहीं कहेगा कि हाँ मुझे प्रोटेक्शन के लिए, मुझे पता है कि नेटो आएगा मेरी प्रोटेक्शन के लिए, तो मुझे चाहिए कुछ। आपने साइन की डील, आपने सारे उनके न्यूक्लियर वेपन्स जो है रशिया ने ले लिए और डील में ये कहा कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पर 2014 में आपने किया अटैक, आपने क्रीमिया लिया, आपने उसके बाद कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, आपने फिर उसके पूरा कंट्रोल भी ले लिया और अभी आप फिर कह रहे हो, तो फिर आप कैसे कोई आपको बिलीव करेगा? नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर लोगों को लग रहा है कि उनको उनकी सॉवरेन कंट्री है, उनको रशिया से लगता है कि थ्रेट है, तो वो कह रहे हैं कि इससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, नेटो के मेंबर बन जाते हैं, उससे हम सिक्योर हो गए। अच्छा, नहीं, और ये सब सुनने से पहले आप 1 मिनट के लिए, जब तक हमारी बात सुन रहे हो, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस रशिया को निकाल के ये बात सोचो। नहीं, उसकी बात नहीं। क्योंकि सबके दिल में यही बात आ रही है, हमारे दिल में भी यही आता है। जब हम ये सब सुनते हैं कि इंडिया को इतना हेल्प किया रशिया ने,
तो एट टाइम्स ऑफ नीड्स तो फिर लगता है नहीं हम कैसे गद्दारी करें, तो फील आता है कि गद्दारी हो रही अगर है। ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, अगर पहले इंडिया देखेगा कि हिस्टोरिकली रशिया ने उनकी हेल्प की है, क्योंकि इंडिया रशिया एक तरफ थे और पाकिस्तान और अमेरिका दूसरी तरफ थे, वो रियलिटी थी, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपको अभी भी रशिया के साथ अलाइंड रहना है तो किसी ने रोका नहीं है। लोगों को अगर लगेगा हाँ रशिया के साथ ही रहेंगे तो रहिए रशिया के साथ, फिर क्वाड की जरूरत नहीं है। आप क्वाड को बोलिए हमें क्वाड नहीं चाहिए, हमें यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, हम रशिया की साथ ही हैं। आप समझ सकते हैं कि सिमिलर टू बेलारूस, कि बेलारूस जैसे रशिया का बिल्कुल ही मित्र है, आप बोलिए पक्के मित्र हैं रशिया के, एंड ऑफ स्टोरी। तो वैसे जो है करना पड़ेगा। बीच में ये बोलना अच्छा यहां पे मुझे फायदा होता है तो मैं अमेरिका से दोस्ती कर लेता हूं, अब नहीं मुझे यहां नहीं लग रहा, अब मुझे यहां करता हूं, मगर अगर समझदार इंसान है तो वो बैलेंस रखेगा, क्योंकि उसको पता है जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी चीज हो सकता है कभी भी। कोई भी कंट्री जो है सो अपना देखती है, हर कंट्री, इंडिया को भी अपना देखना है। तो ये अगर बोलते रहना कि, और अगर देखिए और जो भी हो रहा है आपको नजर आ रहा है कि इंडिया ने ऑप्ट किया है क्वाड का मेंबर बनने में, इसका मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं इंडिया में, जो मेन थिंक टैंक है उसको लगा कि क्वाड बहुत जरूरी है, वरना इंडिया को क्या जरूरत थी क्वाड में आने की। इंडिया बोलता नहीं, जितने भी एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं, शार्प लोग हैं, उन्होंने क्यों क्वाड में गए? उनको चाइना की वजह से जो भी है उनको बोलना चाहिए था नहीं हम तो रशिया के साथ ही हैं, एंड ऑफ स्टोरी। अगर चाइना हमें परेशान करे तो रशिया को बोलेंगे, रशिया ठीक कर लेगा, मगर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि रशिया भी दोस्ती कर रहा है अपनी चाइना से। जब चाइना जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करा तो रशिया ने क्या किया? आके उस चाइना को बोला हे मत कर नहीं ना। तो पॉइंट ये है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज होते हैं, मगर एक समय पे शायद चूज करना पड़ेगा एक साइड। अगर बखेड़ा बढ़ता है, अगर बखेड़े खत्म हो जाते हैं तब बिंदास है, न्यूट्रल बैठिए, सबसे दोस्ती रखिए, मगर ऑन प्रिंसिपल जो सॉवरेन कंट्री है उसके लोग अगर चाहते थे कि नेटो में रहेंगे तो उनकी राइट है, वो करेंगे। उसकी वजह से अगर अटैक करते हो तो तुम जो अटैकर है उस पर इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम आएगी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। और एक मेक्सिको वाला जो इन्होंने वो वाला प्लीज उसके मेक्सिको वाली सिंपल बात, अगर मान लीजिए मेक्सिको से यूएसए के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं कि कोई बाहर का अंकल आ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम होती है जब आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आप पड़ोसी बात कर, अगर आपकी लड़ाई है आपकी पड़ोसी, हाँ पड़ोसी लेके आएगा दूसरे को, क्योंकि आपकी लड़ाई है भैया। मगर आपका पड़ोसी अगर दोस्त है, कोई नहीं आएगा। इतने जबरदस्त तरीके से जॉइंट है ट्रेड में, फ्री ट्रेड है। कनाडा, यूएस और मेक्सिको एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर अच्छे दोस्त हैं तो बाहर की चीज को आने, तो अच्छे दोस्त कैसे बन गए? क्योंकि लड़ाई नहीं की मेक्सिको से। हाँ बोलेंगे पुराने जमाने में लड़ाई हुई थी, यस लड़ाई हुई थी, उसके बाद क्या किया? ट्रेड इंक्रीज किया, गुडविल इंक्रीज की, बॉर्डर्स ओपन कर दिए। मेक्सिको का बंदा यूएसए आ सकता है, यूएसए का बंदा मेक्सिको जा सकता है, लीगली की बात कर रहा हूं मैं। इतनी ट्रेड करने के बाद दोनों को बेनिफिट नजर आ रहा है। और ये भी है कि अगर तुम पे कोई अटैक करता है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जबकि नेटो के पार्ट नहीं है, मगर दोस्ती इतनी जबरदस्त है। इतनी जबरदस्त दोस्ती में कोई बंदा अपने दोस्त को रिप्लेस नहीं करता। तो पॉइंट यही है। इशू ये है कि यूक्रेन और रशिया में कंटेंशन था। अगर आप बोलते हैं मैं दूसरी यूक्रेन में जाऊंगा, उनकी लैंग्वेज बदल दूंगा, रशियन बना दूंगा, उनका कल्चर चेंज करने की कोशिश करूंगा, जो भी करूंगा, मतलब ये मैं नहीं कह रहा। अगर यूक्रेन के लोगों को परेशानी है रशिया के लोगों से तो आपने कंटेंशन पैदा कर दिए। इंस्टेड की आप कोशिश करें कि कंटेंशन ना हो। अगर आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते, अगर बहुत आप ट्रेड कर रहे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्यों बोलता यूक्रेन बोलता मेरा अच्छा दोस्त है इतना बड़ा रशिया, मैं तो उसके साथ ही हूं भैया, मैं एक जमाने में रशिया के साथ था तो रहूंगा। तो प्रॉब्लम आती जब लड़ाई झगड़ा होता है। जब कभी भी अगर नेबर से लड़ोगे तो यही होगा, दूसरे का इंफ्लुएंस आएगा। और दूसरे जो थे उन्होंने बोला देखो भैया यूक्रेन और रशिया की फाइट हो रही है, अगर तुम्हें वाकई स्ट्रांग बनना है तो तुम्हारी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो ले रहे थे। सिमिलरली मेक्सिको का भी है। मेक्सिको में कभी कोई बाहर का नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए के रिलेशन जो है मेक्सिको से और कनाडा से बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो अपने नेबर से दोस्ती रखिए, जिस भी तरीके से दोस्ती रखनी है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।